अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है सैयद उमर रज़ा। और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, एक दो साल से लोगों को बिज़नेस करने का बहुत शौक़ है। स्मॉल बिज़नेसेस की तरफ बहुत सारे लोग आ गए हैं, सोच रहे हैं, कोशिश करना चाह रहे हैं कि भाई मुझे बिज़नेस करना है, बस बिज़नेस करना है, बस बिज़नेस करना है। क्योंकि मुल्क की इकॉनमी वैसी मुश्किल ख़राब है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, जॉब्स पे प्रेशर है, बॉसेस का इशू है, डिफरेंट रीजंस की वजह से लोग समझते हैं कि भाई हम जो है स्ट्रेट अवे बिज़नेस करते हैं और इससे हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। तो अब मैं आपको रियलिटीज़ कुछ बताना चाहूँगा कि भाई किस हद तक मसले हल होंगे, बिज़नेस के लिए क्या चैलेंजेस हैं और जो आपकी रियल एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या वो एक्चुअली में भी वैसी है या कुछ चेंजेस वगैरह हैं। ठीक है, अब जनरली 80% लोग पाकिस्तान के अंदर शायद ज़्यादा ही जॉब कर रहे होते हैं। ठीक है, वो अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं, नाउ दे आर इनटू अ कंपनी, वो किसी भी लेवल की जॉब हो वो जॉब करते हैं। देन वो लेडर पे, कॉर्पोरेट लेडर पे ऊपर चढ़ते हैं, स्लोली एंड स्टेडीली कुछ साल के बाद वो प्रमोट होते जाते हैं और इस तरह उनकी लाइफ इंक्रीज़ होती है। अब ये बताने का मकसद ये है कि जब आप इस बात पे ऑलरेडी चल रहे हैं 5 साल से, 4 साल से, मे बी 10 साल से, 15 साल से, तो अब आप इस बात के आदी हैं, आपके पास जो है जो भी नॉलेज इन्फॉर्मेशन आई है वो इस बात पे चलने वाली। अब इसमें क्या होता है, ग्रेजुअली आपने एक दो कंपनीज को स्विच किया तो आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, इंक्रीमेंट लग रहा है उसमें, स्लोली एंड स्टेडली इनकम इंक्रीज हो रही है। ठीक है, हर स्टेज पे हर साल में थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। ठीक है, तो आपको आदत यह है कि और रिस्क मिनिमल है इसमें अंदर। लोग समझते हैं रिस्क मिनिमल है, चलो हम कहते हैं मिनिमम है, वैसे नहीं है, लेकिन चले जो माइंडसेट है वो ये है कि यार जॉब में रिस्क नहीं है और इनकम भी आ रही है, स्टेडली बढ़ रहे हैं। अब लोग क्या कर रहे हैं, खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं, जाहिर है महंगाई भी बढ़ती जा रही है, फैमिली बड़ी हो रही है, तो एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं। अब एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं, साथ में इनकम भी इंक्रीज हो रही है। नेट इफेक्ट कुछ भी नहीं है, थोड़ी बहुत कुछ लोग सेविंग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। कुछ की जो इंक्रीमेंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, कुछ का कम हो जाता है। ठीक है, अब लेकिन परेशान तो सभी लोग हैं ना, क्योंकि इतनी इंक्रीमेंट नहीं लगता जितना जो है इन्फ्लेशन बढ़ जाती है और जितनी महंगाई बढ़ जाती है। तो बहुत से लोग स्विच कर लेते हैं और उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। लेकिन बिजनेस करने का आप सब लोग सोचते हैं कि हाँ बिजनेस करने, अब रियलिटी क्या है कि भाई बिजनेस मैन के लिए आपके पास एटीट्यूड होना चाहिए बिजनेस का, और आपको रियलिटी पता होनी चाहिए कि एक बिजनेस क्या डिमांड कर रहा है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो इशू होता है वो ये होता है कि जो भी जॉब करने वाला बंदा होता है उसको आदत होती है कि पहली दूसरी तारीख को उसकी सैलरी क्रेडिट हो जाएगी हर मंथ के अंदर। तो उस इस साइकिल में वो चल रहा होता है, पे चेक साइकोलॉजी कहते हैं इसको, कि हर मंथ आपको सैलरी क्रेडिट हो जाती है और आप एक्सपेंस आउट करते हो, फिर फर्स्ट डेट का इंतज़ार करते हो। बिजनेस ऐसा नहीं होता, बिजनेस में स्टेडीनेस नहीं है, बिजनेस में रिस्क बहुत ज़्यादा है। अब देखें आप, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, वो कहता है चलो मैं कोई बिजनेस करता हूँ, ठीक है, मैं कोई छोटी सी दुकान लगा लेता हूँ, चीज़ें बेचना शुरू कर देता हूँ। तो आप ये समझें कि बिजनेस इज लाइक अ स्मॉल पौधा, छोटा सा पौधा है, आज आपने लगाया है तो फल देने में उसको टाइम लगेगा डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस। कुछ बिजनेसेस 2 साल में फल दे देते हैं, कुछ बिजनेस 5 साल में देते हैं, कुछ बिजनेसेस 10 साल में देते हैं। और साथ में रिस्क क्या होता है, डूब भी जाएगा बिजनेस। ठीक है, जब तक पौधा बड़ा नहीं होता आप क्या करते हैं, आप पानी देते हैं, डिफरेंट किस्म के उसके अंदर जो है फर्टिलाइजर्स डालते हैं, दवाइयाँ डालते हैं, यानी कि आप इनपुट कर रहे हैं, आउटपुट कुछ नहीं मिल रहा है अभी आपको, सिर्फ आप देख रहे हैं हाँ थोड़ा ग्रो हो रहा है, पौधा ग्रोथ की तरफ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यू आर नॉट गेटिंग आउट ऑफ इट, क्योंकि उसने अभी फ्रूट देना ही नहीं शुरू किया। ठीक है, जैसे आप एक नारियल के पेड़ की एग्जाम्पल ले लें तो कम से कम भी 5 साल में वो अपना फ्रूट देता है, और अगर खजूर की पेड़ की ले लें एग्जाम्पल तो वो तो शायद और ज़्यादा टाइम लगाता है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइम है उस बिजनेस को फ्रूट देने में, और उसके साथ रिस्क भी एसोसिएटेड है। आप देखते हैं कि पौधे जल भी जाते हैं। तो कोई भी बिजनेस आज आप स्टार्ट करेंगे तो इट विल नीड दैट पर्टिकुलर टाइम, जितने टाइम में वो ग्रो करेगा और आपको फल देना शुरू करेगा। अब आप जो है एक जॉब के साइकिल में फंसे हुए हैं, 5 साल से 10 साल से जॉब कर रहे हैं। अब आपने देखा, लोगों को देख के अक्सर लोग ड्राइव हुए हैं कि हाँ भाई हम बिजनेस करेंगे। अब आपने देख तो लिया, मोटिवेट भी हो गए, अब नाउ यू स्टार्ट प्लानिंग फॉर योर बिजनेस। पहले महीने दूसरे महीने आपने जो है ना बिजनेस की पूरी प्रिपरेशन की, स्टार्ट किया, और 95% लोग अपनी जॉब के साथ ही वो सेकंड बिजनेस करने की कोशिश करेंगे कि हम करते हैं। अब आप ये समझें कि सक्सेस रेट इस बिजनेस का कितना होगा, क्योंकि आपका जो मोस्ट ऑफ द टाइम है वो जॉब सक कर लेती है, ले लेती है आपसे, तो आपके पास पीछे क्या बचता है।
तो ये भी एक पॉइंट है। फिर इनिशियली कोई भी बिज़नेस आप करते हैं तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा आपको चाहिए होता है, मेहनत भी चाहिए होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और एक एज़ एन एम्प्लॉई आप वो के पास बहुत सी चीज़ों की कमी है जो कि एक बिज़नेस को इनिशिएट करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? तो मैंने आपको पहले एक चीज़ ये समझाई कि हर बिज़नेस लेता है टाइम। तो आपको पहले से रिसर्च करनी चाहिए कि भाई इस बिज़नेस में अप्रॉक्सिमेटली कितना टाइम है लगेगा बड़े होने में, ठीक है, इसको बिज़नेस बनने में, क्या-क्या इसके साथ कॉस्ट इनकॉर्पोरेट होंगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है, इसकी फिक्स कॉस्ट कितनी है, इस पे वर्किंग करें आप। फिर मैन पावर की कितनी ज़रूरत है, या तो आप एक छोटी सी कोई भी शॉप खोल के बैठ गए हैं आप और उसमें आपने चीज़ें रख ली हैं और फिर आप जो है ना इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई मेरा कस्टमर आएगा, या फिर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑनलाइन बिजनेस की तरफ जा रहे हैं। तो मकसद कहने का ये है कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखें बिजनेस से कि भाई इतने टाइम के अंदर ये बिजनेस जो है ग्रो करेगा, शायद ना भी करे, रिस्क इन्वॉल्व है, पैसे डूब सकते हैं। ठीक है, आप 0 मीटर कार भी तो खरीदते हैं, उस पर पैसे लगाते हैं, और सडनली एक्सीडेंट होने के चांसेस तो है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो आप एक्सपेंस आउट करते हैं, और बिजनेस में रिस्क है, पूरा डूब भी सकता है। तो मेरी एडवाइस यही होगी कि जो लोग जॉब के साइकिल में हैं, साथ में बिजनेस करना चाहते हैं, तो पहले रिसर्च करें, कम से कम 6 महीने रिसर्च करें। उसके बाद 6 महीने उसको चलाने की कोशिश करें विथ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन एंड इनकॉपरेटिंग ऑल द रिस्क, जो भी रिस्क है। ठीक है, और उसके बाद स्टार्ट करें और कंसिस्टेंटली काम करें। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि आप और बहुत से लोग हैं जो कि फ्रीलांसिंग करने की तरफ आ जाते हैं, या बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस ने चलना शुरू हो गया है, बिजनेस आपने कहा ठीक है, नाउ मैं जो है ना जॉब छोड़ देता हूँ। अब वो जॉब छोड़ दी है उन्होंने, अब जॉब पे वो 5 दिन काम करते थे, 2 दिन उनको छुट्टी मिलती थी। अब बिजनेस में छुट्टी नहीं होती जब तक कि बिजनेस बड़ा नहीं हो जाए। यू कैन नॉट टेक अ ब्रेक, हॉलीडे नहीं कर सकते आप। तो वो कहते हैं यार मुझे तो काम ही ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो आएंगी, ठीक है, और फिर सेटबैक्स भी आएंगे। 10 में से 8 बिजनेस फेल हो जाते हैं। इवन प्रॉपर आप सारे फैक्टर्स को भी इनकॉर्पोरेट करें तो भी बिजनेस के फेलियर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो पहले तो स्ट्रेट अवे जॉब को छोड़े नहीं, आप अपने साथ बिजनेस करें साथ में, ठीक है, और फिर जब आपको नज़र आने लगे देन यू वर्क ऑन दैट, और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखें। फिर जब भी मैं लोग होते हैं वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, यार हमने ये बिज़नेस किया था और ये तो चला नहीं। और जब पूछते हैं उनसे कि भाई कितने अरसे बिज़नेस किया, तो वो कहते हैं 6 महीने, मैक्सिमम 7 महीने, साल। नहीं, वो चल नहीं पाया, वो एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा हो गया था हमारा। तो भाई अभी तो आपने रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ही नहीं जनरेट किया, आपको तो पता ही नहीं है कि कितना टाइम एक्चुअली लगता है। अब आपने बहुत जल्दी गिव अप कर दिया, तो टाइम तो लेगा। कोई भी बिजनेस है 3 साल चलाएं उसको, 3 साल चलाने के आपके पास रिसोर्सेज होनी चाहिए। अगर आप चला सकते हैं 3 साल चलाएं, और अगर नहीं चलता वो बिजनेस तो फिर उसको छोड़ें, ऐसे नहीं छोड़ दें 1 साल में, 6 महीने में। ठीक है, तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन को सेट करें। वीडियो लंबी हो रही है, और देन आप जो है ट्रांजिशन फेज़ में आएंगे जहाँ पे मुश्किल होगी, आपको स्ट्रेस भी आएगा, परेशानी भी होगी, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है, इसको एक्सेप्ट करें, जर्नी को एंजॉय करें। ठीक है, रिजल्ट को देखें और जर्नी को एंजॉय करें। एंजॉय करेंगे तो तकलीफ कम होगी, ठीक है, वरना डिप्रेशन का शिकार होंगे। मोटिवेशन बहुत जल्दी मोटिवेट हो जाता है इंसान, फिर डाउन भी मोटिवेशन बहुत जल्दी आती है, ज़्यादा सी डिसअपॉइंटमेंट आ जाएगा। तो इस चीज़ को देखें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में बताएं। अस्सलाम वालेकुम।